आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। माँ भक्तों के हृदय को जान लेती है, भक्तों के मन को पहचान लेती है। माँ इस दुनिया के कण कण में है। माँ सबके कर्मों को फल देती है और अपने भक्तों से अटूट प्रेम करती है और भक्तों के जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान करती है। माँ बड़ी दयालु होती है। बोलिए जगत जननी माता की जय, साचे दरबार की जय। आज का प्रश्न है कि ध्यान साधना के समय कौन कौन से विघ्न बाधा आते हैं, उसका क्या निवारण है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि शुरुआती दौर पे भक्तों के साथ कई बाधा उत्पन्न होती है। ध्यान साधना के समय कई विघ्न आते हैं, कई समस्या उत्पन्न होती है जिसकी गिनती नहीं है। कई सारे भक्त विचित्र प्रकार के प्रश्न करते हैं कि हमारे साथ ध्यान साधना के समय ये दिक्कत हो गई, वो दिक्कत हो गई। तो मैं आप सभी से कुछ ऐसे दिक्कत के बारे में बताने वाला हूँ जो अधिकांश लोगों के साथ होती ही होती है। जैसे कि नींद आना, उबासी आना, मांस मछली खाने की इच्छा होना, पूजा पाठ छोड़ने का मन करता हो, आज किसी और की पूजा करने का मन करता है, कल किसी और देवी देवताओं की पूजा करने का मन करता है। इस प्रकार कई सारे भक्तों की समस्या अधिकांश मात्रा में देखी जाती है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो उबासी और नींद आने वाली समस्या है, ये शुरुआती दौर में सभी के साथ होती है, लेकिन आपको कोई बताना नहीं चाहता है तो वो बात अलग है, लेकिन सबके साथ होती है। ये कंपलसरी है, ये बहुत ही आम बात है, इससे परेशान होने वाली बात बिल्कुल नहीं है। अगर आपको उबासी और नींद ज़्यादा आती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सोएं। जब आपकी नींद पूरी तरीके से पूरी हो चुकी रहेगी तब आपको उबासी और नींद ज़्यादा नहीं सता सकती है। इस बात को आप ध्यान रखिए। केवल 8 घंटा नींद पूरा कर लेने से नींद पूरा नहीं हो जाता है। जब तक आपका दिमाग पूरी तरीके से शांत नहीं हो जाता है तब तक आपकी नींद पूरी नहीं होती है। आखिर रात में सोया किस लिए जाता है? इसलिए कि जितना भी मनुष्य आज काम किया है, चाहे अपने दिमाग का इस्तेमाल किया है, दिमाग को दौड़ाया है, वो पूरी तरीके से शांत हो सके और फिर से चार्ज हो सके, ताकि वो फिर से पुनः वो अगले दिन इसका प्रयोग कर सके। तो अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा वर्कलोड कर रहे हैं, चाहे अपने दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और ज़्यादा आराम नहीं दे रहे हैं, तो भी आपको जो है उबासी और नींद सताएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि आप भरपूर मात्रा में नींद लें, ठीक है। अगर 8 घंटा में नींद नहीं पूरी होती तो 10 घंटा ले, 10 घंटा में नींद नहीं पूरी होती तो 12 घंटा ले। उसके बाद जब आप ध्यान साधना करते करते जब आपको आदत बन जाएगी तो आपको कोई भी नींद उबासी नहीं आएगी। तब आप 3 घंटा भी नींद पूरा कर लेंगे तो भी आपको 12 घंटा नींद होने का एहसास आपको होने लगेगा। और साथ ही कई बार ऐसा देखा जाता है कि कई लोग जो है मांस मछली इत्यादि छोड़कर पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ करने के बाद उन्हें ऐसा एहसास होने लगता है, महसूस होता है कि आज मैं खा लेता और कल से फिर छोड़ देता। तो मैं आप सभी को बता दूं कि कई भक्तों के साथ ऐसा घटना घटित होता है कि पूजा पाठ करते समय उनको मांस मछली खाने की इच्छा होती है, लालच होती है। भले ही वो खुलकर ये बात को ना बताएं, लेकिन होती है, अधिकांश भक्तों के साथ ऐसी बातें होती है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपने मांस मछली छोड़ दिया है तो दोबारा शुरुआत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कितना ही मन क्यों ना करें, कितना ही इच्छा क्यों ना करें, लेकिन आप दोबारा भूल कर भी मांस मछली मदिरा का सेवन ना करें, नहीं तो आपको दंड मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता है। देखिए, भगवान उस गलती को माफ़ कर देते हैं जो अनजाने में हुई रहती है, लेकिन जो जानबूझकर गलती करता है उसे परमात्मा भी माफ़ नहीं करते हैं। यानी आपने मांस मछली छोड़ दिया, किसी कारणवश छोड़ा, भगवान से प्रेम करके छोड़ा, और फिर आप कह रहे हैं कि नहीं मैं फिर खाऊंगा, तो ये आप अपराध कर रहे हैं। किसी भी जीव जंतु की हत्या करना किसी मनुष्य का अधिकार नहीं हो सकता। इसी के लिए आप शाकाहारी बने, निरामिष भोजन खाएं। और ध्यान साधना करते समय आप ध्यान दें कि अगर आप भोजन कर रहे हैं तो हल्के मात्रा में करें, और जब ध्यान साधना हो जाए तब आप भरपेट भोजन कर सकते हैं, इसमें मनाही नहीं है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है भक्तों के साथ कि परिवार के सदस्य भक्तों को सही तरीके से पूजा पाठ नहीं करने देते हैं, उन्हें ताना मारते हैं कि तुम पुजारी हो गए हो, तुम पंडित हो गए हो, तुमको कोई और काम नहीं है, उल्टे सीधे हरकत करते हो, इतने देर तक कोई पूजा करता है, तुम पागल हो गए हो, सब कोई भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जॉब खोज रहे हैं और तुम भक्ति पे लगे हुए हो। ऐसा भी देखा जाता है। तो इससे आपको निराश होने वाली बात नहीं है।
घर के गार्जियन है, परिवार के सदस्य हैं, वो आपके भलाई के लिए ये सारी बातें कह सकते हैं। लेकिन अगर आपको भगवान ने चुना है तो आपके अंदर कोई ना कोई बात अवश्य ही रही होगी, तभी आप भगवान की ध्यान साधना कर पा रहे हैं। तो भगवान के साधक के ऊपर विघ्न बाधा नहीं आएगी, तब पूजा पाठ का मजा कैसे आएगा। इसी के लिए मैं बता दूं कि जब तक बाधा उत्पन्न नहीं होगी तब तक हम लोग की भक्ति मजबूत कैसी होगी। इसी के लिए ध्यान साधना में बाधा उत्पन्न होना भी ध्यान साधना को मजबूत करने का मार्ग होता है, क्योंकि सही राह दिखाने वाले एक मिलेंगे और गलत रास्ते दिखाने वाले हजारों। इसी के लिए आपको किसी की बात नहीं सुननी है, आपको केवल अपने इष्ट की बात सुननी है, अपने आराध्य की बात सुननी है। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप संसार से मोह माया छुड़ा के आप केवल ध्यान साधना करें। आप अपने जीवन में सभी कर्म करते हुए भगवान का ध्यान साधना करें, लेकिन अगर कोई आपको उल्टा सीधा बोल रहा हो तो उसे भगवान पे सौंप दे और खुशी मन से भगवान की भक्ति करें। जो होगा देखा जाएगा, ऐसी कामना करते हुए भगवान की भक्ति आपको करनी चाहिए। और कई बार ऐसा भी भक्तों के साथ देखा गया है कि आज किसी और देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, कल किसी और देवी देवताओं की पूजा करने का मन कर रहा है। तो ऐसी गलती आप ना करें। अपना एक इष्ट आप फिक्स कर लें कि आप जिसे भी अपना आराध्य मानते हो, जिसे भी आप अपना इष्ट मानते हो, उनका पूजा पाठ मंत्र जप ध्यान साधना निरंतर करनी है, हर रोज करनी है। हाँ, वो बात अलग है कि आप सभी देवी देवताओं की पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन जो आपके इष्ट है उसे विधिवत तरीके से पूजा पाठ करना आपका परम कर्तव्य है। भले ही अन्य देवी देवताओं की पूजा छूट जाए, रह जाए, अधूरी हो जाए, लेकिन आप अपने इष्ट की पूजा कभी ना छोड़ें। समय रहते तो कभी ना छोड़ें। अगर आप बिजी हैं, आप घर पे नहीं हैं, आप पूजा करने योग्य नहीं है, चाहे आप हॉस्पिटल में हैं, तो वो बात अलग होती है। लेकिन आप जब सक्षम हो पूजा पाठ करने के लिए तो आप अपनी इष्ट की पूजा बहुत ही प्रेम पूर्वक, बहुत ही श्रद्धा पूर्वक, विश्वास के साथ करें। कई सारे भक्तों का ये प्रश्न होता है कि पूजा पाठ करने वाले लोग ही ज्यादा दुखी क्यों होते हैं। तो जाहिर सी बात है, भगवान अपनी भक्त की परीक्षा भी लेते हैं ताकि आप इस परीक्षा से पास हो जाएं और आपको मोक्ष प्राप्त हो जाए, मुक्ति हो जाए और आप अपने परम धाम को चले जाएं। इसी के लिए मैं आप सभी से बताना चाहता हूं कि भक्ति के मार्ग पर अड़चनें तो बहुत आती हैं, ये तो मैं भी जानता हूँ, मैं भी गुजर चुका हूँ। लेकिन मैं बस आपको यही विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप भगवान से सच्चा प्रेम करते हैं तो ये बात गांठ बांध लीजिएगा कि भगवान आपको एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। भले ही आपको भगवान के होने का एहसास ना हो, लेकिन भगवान अपने भक्त को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। इसी के लिए आप अपने मन में ये ख्याल, ये ध्यान अवश्य रखिएगा कि मैं अकेला कहीं नहीं हूँ, भगवान हर पल हमारे साथ है। भले ही मैं दुखी हूँ तो भी भगवान आपके साथ है, भले ही आप सुखी हो तो भी भगवान आपके ही साथ हैं। भगवान अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं, वो हर पल आपके साथ रहते हैं। तो आप कभी भी निराश ना हो, सभी बाधाओं को लड़ने की क्षमता भगवान खुद देते हैं, तभी आपके मार्ग पे अड़चनें आती हैं। आप दूसरों को देख के कभी अपने से तुलना ना करें। भगवान ने आपको चुना है, ना कि आपने भगवान को चुना है। इसी के लिए बहुत ही प्रेम पूर्वक ध्यान साधना करें और भगवान की भक्ति में पूरी तरीके से लीन हो जाएं, व्यस्त हो जाएं। एक बार जब आप परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे तब आप वो चीज़ पा जाएंगे जो संसार में किसी ने नहीं पाया होगा। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।